एक लड़की कहती है कि मैं 300 साल पहले यहाँ पर इंद्रलोक में अप्सरा थी। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण मैं इस धरती पर आई हूँ। और वो जब इन राजों को अपने परिवार के सामने खोलती है तो परिवार इन बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी होती है तो शायद परिवार को भी यकीन हो जाता है। और वो लड़की कहती है कि अभी तो मेरे 2 जन्म हुए हैं, 1 जन्म और बाकी है। बस मेरी ये सजा है, ये कट जाएगी, उसके बाद मैं अपने लोक चली जाऊंगी। आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कोई अप्सरा हाल में यहाँ पर जन्म लेकर रह रही हो। दोस्तों, मैं जो घटनाएं आपको सुनाती हूँ या आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ वो घटनाएं बड़ी जांच परख कर मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी मैं मौन रहने वाली हूँ इस घटना पर, क्योंकि हमें इस घटना की जहाँ से जानकारी मिली है उन्होंने हमें सख्त कहा है कि मेरा नाम कभी भी मैं मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने नहीं आने देना चाहती हूँ। अब मैं आपको ये रीजन भी बता देती हूँ कि वो क्यों ऐसा चाहती हैं। वो इसलिए ऐसा चाहती हैं, वो कहती हैं कि मैं सजा काट रही हूँ। लोगों के सामने अगर मैं आ गई तो मेरी सजा और बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये स्टोरी जरूर सुनाइए और सभी को बताइए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बीते 8 महीने से वो हमारे चैनल को और हमें देख रही हैं और वो अपने 2 जन्मों की व्याख्या हमसे करती हैं। सख्त मना किया है कि मैं अपना गांव का नाम, अपना फोटो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और आज वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, इतना भी आपको बता दूं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पद पर हैं। और वो कहती हैं कि अगर मैं ऐसी बातें करूंगी तो लोग मुझ पर उंगली खड़ी करेंगे, मैं केवल अपना वक्त गुजार रही हूँ। दूसरी बात, उन्होंने शादी नहीं की है, कह रही हैं कि जितना भी जीवन है उसे इसी तरह से गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी के कारण आई हूँ और वो कारण अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर मेरी जो ये सेवा है या तपस्या है वो विफल हो जाएगी। अब आप सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, सच में ही हो सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। हमने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनकी जानकारियों को गोपनीय रखते हुए आपको उनकी जिंदगी का सच बताने का फैसला लिया है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि अगर आप मुझे जानकारी नहीं दोगे तो मैं इस घटना को किसी के भी सामने नहीं रखूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि जानकारी सामने भी आए और मेरा नाम भी ना आए। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत सक्षम हैं और बहुत अच्छा लोगों का इलाज भी करते हैं। तो क्या इस अप्सरा की कहानी आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या इस अप्सरा से आप रूबरू होने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आपको इसके 2 जन्मों के बारे में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, इनका पहला जन्म जो एक पहाड़ी इलाके यानी आप हिमाचल की तरफ चले जाइए, हिमाचल में इनका जन्म होता है। हिमाचल में जब इनका जन्म होता है तो इनके माँ बाप जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते हैं और वहां पर इसका जन्म होता है। जन्म होने के साथ जैसे ही ये बड़ी होती है तो इसे बीते जन्मों की बातें यानी अपना अप्सरा होने की बातें याद आने लगती हैं। ये बहुत खूबसूरत होती है, बला की तरह खूबसूरत होती है और बहुत ही सुंदर होती है। अब पहाड़ी इलाका था, वहां पर पढ़ाई लिखाई तो कुछ कर नहीं पाई। आज से 100 साल पहले पढ़ाई कहाँ थी भारत में, लोग पढ़ते नहीं थे। बीच का दौर ऐसा आया था कि लोगों ने पढ़ाई लिखाई से शायद देश के संघर्ष ने या देश की जो आपदाएं थी या देश के जो हालात थे उन लोगों को कहीं ना कहीं भटका दिया था। कोई पढ़ने पर ध्यान नहीं था, केवल सब लोग अपनी जिंदगी से समझौता कर रहे थे। उसी वक्त में ये लड़की अपने बीते जन्मों की बातें अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप को जब जन्मों की बातें बताती है और बहुत ही ज्यादा यानी भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की प्रार्थना और पूजा में लगी रहा करती थी, यानी भगवान को बहुत माना करती थी। एक तपेस्वी की तरह जल्दी उठना, सुबह जल्दी काम करना, माँ के काम में हाथ बटाना और हमेशा भगवान के नाम का जाप करना। दोस्तों, कहते हैं कि इसको दुख सुख देखने के लिए धरती पर भेजा गया था। अच्छा, ये अपना नाम क्या बताती है? संभवी। संभवी कहती है कि मैं संभवी नाम की अप्सरा हूं और संभवी नाम ये अपना बताती है। कहती है कि मुझसे गलती हुई इंद्रलोक में। इंद्रदेव ने मुझे विष्णु भगवान की शरण में भेजा।
जब मैं विष्णु भगवान की शरण में जाती हूँ तो विष्णु भगवान ने मुझे भोलेनाथ की शरण में भेजा। भोलेनाथ की शरण में जब जाती हूँ तो भोलेनाथ, क्योंकि सभी साथ में थे, जो इसने पाप किया था या इससे जो गलती हुई थी उसका क्या दंड मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भोलेनाथ इसके लिए मतलब एक कहते हैं कि एक दंड तैयार करते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर रहना होगा, लोगों के दुख सुख को देखना होगा और तुम्हारी जिंदगी में जो दुख आएंगे तुम्हें उन्हें भी देखना है। 7 साल की उम्र में ये लड़की इन बातों को बताती है और यहाँ पर संभवी नाम की अप्सरा के नाम का उच्चारण करती है। माँ बाप इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और ये भी बताती है कि भोलेनाथ मुझे हमेशा दिखाई भी देते हैं, वो मेरा साथ भी देते हैं और मैं उन्हीं के कहने पर यहाँ पर हूँ और 3 बार मुझे इस धरती लोक पर जन्म लेना है और 3 बार भारी कष्टों से मुझे गुजरना है। इनमें मुझे ना ही तो शादी करनी है और जीवन मुझे ऐसे बिताना है। इसके बाद इनकी जिंदगी में क्या होता है मैं आपको बताऊं। इनकी जिंदगी चल रही थी, तभी इनके माँ बाप को एक बाघ मतलब मार देता है। जंगल में रहना था, लकड़ियां काटनी थी, पुराने जमाने की बात है। तो ये लड़की 8 साल की उम्र में बिना माँ बाप के रह जाती है। 8 साल की उम्र में जब बिना माँ बाप के रह जाती है, जो संभवी अप्सरा थी अब वो अपने बाल खोलती है। वो बिल्कुल नहीं रोती है अपने माँ बाप के लिए। वो कहती है कि मैं क्यों रोऊं अपने माँ बाप के लिए, ये तो इस धरती का नियम है। यहाँ पंच तत्वों से विलीन जो शरीर है उसे जाना है। उसे इतनी बातों का बोध था। सच में ही गांव के लोग उसे माता का रूप कहा करते थे कि माता, उससे सभी आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो एक पेड़ के नीचे पत्थर चुनती है, जिस पत्थर पर सुबह से शाम तक छाया और जैसी भी धूप मौसम जैसा भी हो वहां पर वो अपने बाल खोलती है और भैरवी जैसा रूप धारण करती है, रुद्राक्ष की माला, और यहाँ पर भोलेनाथ की तपस्या में बैठ जाती है। लोग संभवी अप्सरा की पूजा करते हैं। दोस्तों ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 300 साल पहले वो यहाँ पर इंद्रदेव की अप्सरा रही और 300 साल बाद आज वो एक डॉक्टर हैं। बीच के समय की बात सोच लीजिए, 100 साल पुरानी बात है जिन बातों का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। इसके बाद इस पत्थर पर ये पूजा करती है और यहीं पर जब ये 70 साल की हो जाती हैं तो 70 साल की आयु में इनका शरीर छूट जाता है। शरीर को छोड़कर ये चली जाती हैं। और दोस्तों अब 70 साल की उम्र में जब ये चली जाती हैं तो अब थी दूसरे जन्म की बारी, जो अब फिलहाल चल रहा है। दूसरा जन्म इनका महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है अब की बार, और महाराष्ट्र में इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते हैं अब की बार भी। ये अकेली हैं और पहली ही बच्ची अपने माँ बाप की थी, वहां पर भी पहली बच्ची थी और अब भी पहली बच्ची है। अब यहाँ पर चाचा ताऊ बहुत अच्छे निकलते हैं और यहाँ पर जो संभवी नाम की अप्सरा होती है ये अब महाराष्ट्र में जन्म ले चुकी हैं और इनके जन्म के बाद इनको अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि बेटी थी, बेटा था नहीं, संपत्ति को कोई लेने वाला नहीं था, तो इस लड़की को पढ़ाने में परिवार अपनी ताकत झोंक देता है। अब भी इसको सारी बातें याद थी, इनको सब चीजों का बोध है। ये कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन पृथ्वी पर कोई सच ही नहीं बोलता है, कोई ना कोई इंसान हर वक्त झूठ बोलता रहता है। ये उन्होंने एक कड़वी सच्चाई बताई। वो कहती हैं कि यहाँ पर अब संत नहीं रहे हैं, वो संत नहीं रहे हैं कि मैं अपने केस खोलूं और एक जगह तपस्या करने बैठ जाऊं, मुझे कोई बैठने ही नहीं देगा। यहाँ पर नारी के शरीर को एक भोग विलास की वस्तु लोगों ने समझ रखा है। नारी सुरक्षित नहीं है इस युग में, आज ये कहती हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद ये भोलेनाथ की शरण में हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मैं, उसके बाद ये पढ़ती हैं। ये सच्चाई इसने अपने माँ बाप को बताई थी, लेकिन माँ बाप एक हादसे में इस दुनिया से चले जाते हैं। माँ बाप को उससे आगे माँ बाप किसी से साझा नहीं करते हैं। ये समझदारी के साथ साथ आगे पढ़ती रहती है और अब ये अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में दे रही है। कुछ लोगों से तो ये पैसे भी नहीं लेती हैं अपने फीस के। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, महिलाओं की डॉक्टर हैं और महिलाओं की सेवा कर रही हैं एक अप्सरा। सोचकर देखिए धरती लोक पर। अच्छा, ये छुपाना क्यों चाहती हैं? छुपाना इसलिए चाहती हैं, कहती हैं कि अगर मैं ये बातें रखूंगी तो लोग मेरे पास यहाँ पर जो आज है चकाचौंध
जो कैमरा की चमक है, जो लोगों में आकर्षण दिखाने की चमक है, आज भी ये बला की तरह खूबसूरत हैं, अप्सरा से कम नहीं है। इतनी सुंदर इनकी आंखें हैं। मैं क्या इनके रूप का आप लोगों से क्या वर्णन करूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इनके बारे में बिल्कुल जानकारी देने से इन्होंने सख्त मना कर दिया है। कहती हैं कि मेरी तपस्या है, मैं बिना शादी के जीवन गुजार रही हूँ और मैं इस जन्म में भी शादी नहीं करूंगी, और अगले जन्म में जब मैं पैदा होंगी तो 8 साल की उम्र में भी अगले जन्म में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि मुझे ये कष्ट और दुख भोगने हैं, मुझे ये परिवार का दुख और ये सारी चीजें देखनी हैं, तभी मेरी वो सजा माफ होगी जो सजा मुझे दी गई है। तो सोचिए, कहीं हम भी तो सजा नहीं काट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस संभवी अप्सरा जिनको हम प्रणाम करते हैं, आज लोगों को सेवा दे रही हैं, सेवा कर रही हैं, और आज भी कहती हैं कि सब कुछ है। कौन कहता है विष्णु लोक नहीं है? कौन कहता है पाताल लोक नहीं है? कौन कहता है ब्रह्मांड नहीं है? कौन कहता है शिवपति कैलाश, जो कैलाशपति शिव का घर नहीं है? कौन कहता है? सब कुछ है, बस लोगों के नजरिया गलत हैं। लोग खो चुके हैं भोग विलास में, लोग खो चुके हैं अपनी जिंदगी में। आज ये सेवा करते हुए कई लोगों से अपनी मतलब उन्हें बताती है कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। इस तरह की बातें करती हैं ये। डॉक्टर होने के साथ साथ लोगों को राय देती है कि आपको पूजा और आराधना करनी चाहिए, आपको श्री हरि को याद करना चाहिए, आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए। कितना अच्छा काम कर रही हैं। जब ये इससे पिछले जन्म में थी पहाड़ी इलाके में, तो वहां पर भी इन्होंने एक आसीम भक्ति की थी। दोस्तों देखो, एक ऐसा काम इनसे बिगड़ा है। हाँ, पर ये नहीं बताती हैं कि इनसे कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसके लिए इन्हें 300 साल ही लगा लो आप, 3 जन्म धरती पर लेने पड़ेंगे, और जिनमें से दूसरा चल रहा है, तीसरा इससे भी आगे होगा। शायद उस वक्त तक हम और आप नहीं रहेंगे। देखो, ये सच्चाई है मृत्यु लोक की, इसे कोई ये नहीं कर सकता, झुठला नहीं सकता। अप्सरा की कहानी कई आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और हाँ, एक और ये बात बताती हैं, कहती हैं कि जितने भी हमारे भारत में या जितने भी यहाँ पर तीर्थ है ना, जो तीर्थ स्थल बने हुए हैं, सब पर भगवान की महिमा है। वहां पर भगवान विराजमान रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ जाकर मांगोगे ना, जरूर पूर्ण होगा। लेकिन सोच लीजिएगा, इतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और बिना मांगे अपने आंसू दिखाओगे ना, अपने हृदय को चीर कर दिखाओगे, तो ऐसे मिलेगा जैसे एक पिता ख्याल रखता है कि ऑटो का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है, खाना खाया है या नहीं खाया है। जब आप नहीं मांगोगे तो वो आपकी ऐसे देखरेख करेगा, और आप मांगोगे तो केवल ऑटो का ही किराया मिलेगा। फीस फास के बारे में भूल जाना आप लोग। ये यहाँ तक बताती हैं कि हर जगह भगवान विराजमान हैं। जितने भी ये मंदिर हैं जहाँ पर मूर्तियां विराजमान हैं, हर घर में भगवान, कन कन में भगवान विराजमान हैं। तो भाई यहाँ पर तो वही बात सिद्ध होते हुए नजर आ रही है कि कन कन में भगवान श्री हरि होते हैं, क्षण क्षण में भगवान हैं। तो भगवान को क्यों ना माने हम, भगवान को क्यों ना पूजें, क्यों ना जाने उन्हें। वो हमारे हैं और हम उनके हैं। और हाँ दोस्तों, कल आपको भीष्म भाई की कैसी लगी वो जानकारी। दोस्तों, अगला जो प्रोग्राम आएगा वो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। जो मैंने आपको होडल का एक किस्सा बताया था, जो कि होडल के पास एक बांसे गांव है, जहाँ पर धनराज नाम का व्यक्ति, जो एक रोड हादसे में पलवल की तरफ आते हुए उनका हादसा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो रोहता पट्टी होडल में जन्म लेते हैं, और आज उनका नाम शायद राहुल है। मेरे चैनल पर उनकी वीडियो है। अगला प्रोग्राम राहुल का आने वाला है। मैं उनके घर जाऊंगी और उनकी सारी बातें आप लोगों के सामने रखूंगी। उस प्रोग्राम को बहुत अच्छा खासा प्यार दीजिएगा। ये हिम्मत, ये कोशिश सब आप लोगों से मिलती है। आप लोगों का ही प्यार है जो इतना आगे बढ़ पा रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं इन चीजों से मैं भी बहुत कुछ जान पा रही हूँ। पता है आप लोगों को, जहां मुझे वक्त नहीं मिलता था, आज मैं स्टडी करती हूँ 12-12 घंटे, रात को 1-1 बजे तक मैं तहकीकात करती हूँ कि ये चीज सत्य है या झूठ है। अरे मेरा भला हो रहा है, मैं क्या कहूँ आपसे। सही कहा है किसी ने, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, और मुझे नहीं पता आपका कितना अच्छा हो रहा है।
मेरी स्मृति में तो आपका भी अच्छा ही हो रहा है। और कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मैं क्या आप लोगों से विदा ले सकती हूँ। इतनी ही इस कहानी के बारे में जानकारी थी, क्योंकि नाम भी बताना नहीं था, यहाँ पर सन भी नहीं बता सकते थे। सब कुछ उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि मैंने अपने चाचा ताऊ से भी शेयर साझा ये बातें नहीं की हैं। वो इतना ज्ञान के भंडार हैं। और हाँ, मैंने उनसे एक और बात पूछी। मैंने कहा कि आप अप्सरा हैं, क्या आपके पास कोई शक्ति है या जादू है। मैंने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे चैनल पर अपना थोड़ा सा हमारी जो परिवार है उन्हें बताइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी कुछ गलती की वजह से मैं बिना शक्तियों के हूँ, छिन है मेरी शक्ति, आम इंसान की तरह जीवन गुजार रही हूँ। तभी तो लोगों को दर्द से या दुख से, तकलीफ से राहत दिलाने के लिए मैंने डॉक्टरी का रास्ता चुना। आज वो डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करती हैं। शादी नहीं की है। दोस्तों, कैसी लगी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम के वक्त हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, जो स्टोरी जिसमें आपके नाम भी होंगे। और शाम की स्टोरी बहुत ही अच्छी आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ। अब आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।